नमस्कार, मैं युष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। गौ रक्षा महायज्ञ में हजारों गौ भक्त सहित राज्यपाल ने दी आहुतियां। सनातन धर्म गौ माता की जय हो के लगे नारे। जय कितनी प्यारी सारे जग की तू, प्राण दुलारी है वो गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ, गौ माँ। ओ गैया मैया तू कितनी प्यारी है, सारे जग की तू प्राण दुलारी है। ओ माँ, गौ माँ, गौ माँ मेरी माँ। गैया मैया तू कितनी प्यारी है, सारे जग की। गूंजे वेद मंत्र। जयपुर के दशहरा मैदान में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एवं आर्य समाज की 150 वर्षगांठ पर हुआ गौ रक्षा महायज्ञ। कार्यक्रम का आयोजन गौ भक्त रवि नैयर ने किया। नमस्कार, मैं आचार्य देवव्रत शास्त्री, अधिष्ठाता आरवीर दल राजस्थान। आज जो 9 मार्च 2025 दशहरा ग्राउंड में 151 कुंडीय आर्य समाज की स्थापना दिवस और गौ संकीर्तन सनातन धर्म दोनों को एकाकी करने के लिए, संगठित करने के लिए भाजपा प्रत्याशी आदर्श नगर विधानसभा से लोकप्रिय आर्य समाजी गौ भक्त रवि नैयर जी द्वारा ये सारा कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में, हम सब लोगों के संयोजकत्व में निरंतर पिछले 15 से 20 दिन ही हम लोगों को मिले और ये योजना बनी थी। आचार्य जीवर्धन जी ने कुशलगढ़ में आदिवासी क्षेत्र में 151 जो ईसाई बन गए थे उनको हिंदुओं में कन्वर्ट किया। वहाँ रवि नैयर जी और उनके साथी 2-3 लोग एक दिन के लिए मात्र गए थे। जब वहाँ का प्रोग्राम उन्होंने देखा, उस प्रोग्राम के पॉजिटिव वाइब्स देखे, हमारी संस्कृति, हमारे यज्ञ, हमारे वेद मंत्र, हमारे जो आर्य समाज का उद्देश्य था कि जाति पात बिल्कुल खत्म ही होनी चाहिए, भारत हमारा हिंदू तब सशक्त बनेगा, ताकतवर, वो बात उनके दिल को छू गई। आर्य समाज अगर इतना बेहतरीन कार्य कर सकता है, जमीनी काम तो आर्य समाज कर रहा है आज भी, कि मतलब 151 परिवारों को उन्होंने हिंदू बना के यज्ञ पर बिठा के और जनेऊ पहना दिया। वहाँ आर्यवीर दल के प्रोग्राम से भी बहुत अच्छे हुए थे। व्यायाम प्रदर्शन, गाड़ी रुकवाना, सरिया मोड़ना, ये सारे विद्यार्थी गुरुकुलीय जीवन के बारे में जब सब उन्होंने देखा बहुत प्रभावित हुए और आचार्य मोक्षराज जी ने उन्हें सजेस्ट किया कि हम लोग जितने हमारे आचार्य विद्वान प्रचारक भारतवर्ष में भजन उपदेशक हैं, वो घर घर परिवार में राष्ट्र में केवल एक ही अलग जगाते हैं कि हम वैदिक मार्ग पर दोबारा लौटें, माता पिता परिवार जमीनी हकीकत से जुड़ें और जमीनी से जुड़कर आसमान का जितना चाहें उतना आनंद लें, परंतु जमीन से न हटें। जब उनको ये बात पता लगी कि पिछली साल भी ये गौ संकीर्तन हुआ था, उसमें मैं भी आया था, क्योंकि मैं तो नैयर जी का पारिवारिक सदस्य हूँ, पुरोहित हूँ। हमारे हमसे बड़े सीनियर, हमारे गुरुतुल्य पंडित जानकी प्रसाद शर्मा जी, जो मेरे पिता की उम्र के हैं और जब मैं जन्म हुआ तब वो जयपुर में पंडिताई करना शुरू कर दिया था। उनकी शादी भी नैयर जी की आचार्य जानकी जी नहीं कराई है। उनसे मेरे अच्छे टर्म्स हैं और ये सारी जब आर्य समाज हैं तो नैयर जी के ही नेतृत्व में इस समय फलित हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, समृद्धि को प्राप्त हो रही हैं। और योगी मोदी का जो दौर चला, उस दौर से मैं भले ही आध्यात्मिक मार्ग का पथगामी हूँ, लेकिन मैं दुनिया को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर शुद्ध राजनीति और शुद्ध नागरिक, शुद्ध विचारधारा और तेजस्विता हमारे भारत के नागरिकों में नहीं होगी, मंदिर मठ और गुरुद्वारे और साधु मंत महात्मा कहाँ छुपेंगे। ये शांति की बात करना, क्रांति की बात करने में नहीं आती है।
जो जैसा है उसको वैसा बोलना सबसे बड़ा भगवान का भजन है। सत्य से बढ़कर संसार का कोई भी जप तप नहीं है। तो सत्य यही है कि योगी मोदी ने इस देश में वैचारिक क्रांति लाए और उस क्रांति की आगाज पूरे देश में दिखाई दे रही है। इसी के परिणाम में जयपुर के अंदर पहली बार इतनी भारी संख्या में, जो कि हम लोगों का टारगेट था कि हम लोगों को यजमान 600 बनाने हैं और हमारे यजमान लास्ट में 700 पार हो गए। और इसी का कारण था कि लोगों के अंदर रुचि थी। भाई साहब का इतना क्षेत्र में प्रेम है, इतनी आत्मीयता है कि सच कह रहा हूँ, इसमें कोई मैं वैसा नहीं बोलता कि थोड़ी पहले टिकट मिलती। और भाई साहब राजनीतिक पुरुष नहीं हैं। भाई साहब राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, जोरावर फतेह सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, गौ भक्त हमारे पृथ्वीराज चौहान और दिलीप जैसे राजाओं की कथाओं को पढ़कर उनके संस्कारों को पाने के बाद उनके हर रग रग में जो एक भावना है वो समाज सेवी की, गौ भक्त की, एक आदर्श पुत्र की, ये सब चीज़ें हैं। परंतु वो यहाँ की प्रजा, यहाँ के नागरिकों से इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम रखते हैं कि आज यहाँ पर भीड़ समाई नहीं रही थी। 15,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था है। इधर यज्ञकूट हुआ, भोजन उधर से प्रारंभ हुआ। ये सारा भोजन, ये सारा हवन, ये हवन भी पहली बार आपने देखा होगा गौ काष्ठ से हवन हो रहा है। इसमें लकड़ी नहीं लगी है, लकड़ी ना के बराबर प्रयोग हुआ है। और यहाँ जो भोजन बन रहा है वो शुद्ध पूरा का पूरा गौ घी से, घृत से ही बन रहा है। कल हम लोगों ने प्रभात फेरी निकाली थी, उस फेरी का असर ये प्रभात फेरी का हुआ कि हमारी गली गली, जवाहर नगर, राजा पार्क, जनता कॉलोनी, साकेत कॉलोनी और तिलक नगर और इधर घाट गेट, जहाँ जहाँ हम लोगों को मिला, सबको हमारा मकसद था कि हम इस सनातन से कांटेक्ट करें, लोगों को जोड़ें, दिल से जोड़ें, हम अपनी संस्कारों की तरफ फिरें। और भाई साहब का ये मकसद था कि हम सब कुछ गाय को जब प्रमोट कर रहे हैं तो महर्षि दयानंद, जो 150वीं वर्ष हुई है आर्य समाज की स्थापना, जो आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी ने की थी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गौ करुणानिधि। वो गाय को इतना मानते थे और गाय से समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, पर्यावरण का, मेडिटेशन का, बुद्धि का, स्वास्थ्य का सब खजाने। तभी तो कहा है कि गाय में 33 करोड़ देवता हैं। क्यों? उनकी व्याख्या जानना और समझना है। तो भाई साहब ने सारी चीज़ें गौ निर्मित हर चीज़ से की हैं, जिससे गाय का संरक्षण हो, गाय की हम वास्तविकता समझ सकें और गाय से लाभ लेकर सारे संसार को स्वस्थ बना सकें और पर्यावरण को शुद्ध करके भारत को जगत गुरु बना सकें। ये नैयर जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं, जो हमारे सनातन के पक्के भक्त हों, गाय के सेवक हों, माँ बाप के भक्त हों और हम सबके बहुत ज़्यादा प्रिय और संस्कार युक्त और बलिष्ठ। वो ऐसे नहीं चाणक्य की तरह शक्ति में विजय थी। उनके अंदर नम्रता है, उनके अंदर सरलता है, परंतु जहाँ गलत कुछ हो रहा हो तो उनसे ज़्यादा कठोर संसार का व्यक्ति बहुत गिने चुने होते हैं। वो कठोर भी उतने ही हैं, परंतु अंदर से वो नारियल की तरह है। वो सज्जन लोगों के प्रति बहुत ही राजा जनक की तरह, राजा राम की तरह दयालु है, न्यायप्रिय हैं। तो इतना हम सबको जानना और समझना है कि हम लोग अब दोबारा जागरूक हों और आर्य समाज और ऋषि दयानंद को समझने की कोशिश करें कि वो किसी से किसी भी प्रकार का मतभेद मनभेद नहीं करना चाहते थे, राष्ट्र को जगत गुरु बनाना चाहते थे। जय जय श्री राम। आप सब लोगों का जो आए, आप लोगों ने इंटरव्यू आपने लिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा प्रोग्राम आपने जो आज अपने मोबाइल में या अपने कैमरे में कैद किया है, ये वास्तव में वही सपना है कि आज हमारी नारियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माताएँ, हमारे भाई, हमारे सारे मित्र जागरूक हुए हैं और सभी ने चढ़ बढ़ के भाग लिया है। जय जय श्री राम। नमस्ते। सफलता तो सबके सहयोग से हुआ है जी। और इसमें सबसे इसका क्या संदेश क्या जाएगा आम जन के लिए, क्या संदेश जाएगा अगले वर्ष हमारा जो प्रोग्राम है 151 कुंडी था, अब की बार हम लोगों ने 500 कुंडी की घोषणा की है इसी गेट। और इसका जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भाई साहब का नेतृत्व था। प्रोग्राम तो बहुत हुए लेकिन वो इतने सफलतम प्रोग्राम नहीं हुए। भाई साहब की लगन और सबसे बड़ी, भाई साहब कई वर्षों से पूरे जयपुर के अंदर इन्होंने दुकान ऑफिसों में गौदान, गौपात्र रखवाए। ये गाय के प्रति बहुत सक्रिय हो गए, गाय के माध्यम से घर घर से जुड़ गए। तो इनका तो व्यक्तिगत सभी से परिचय था। तो वहाँ सूचनाएं की, कूपन पहुँचे, सभी लोग यजमान बने और भीड़ फिर देख लो, देखने लायक मेला लग गया। तो सबसे बड़ी इनकी पकड़ थी। हम दुनिया से यही कहना चाहेंगे, समाज के लिए थोड़ा वक्त निकालें और गाय के लिए,
अपनी आध्यात्मिकता के लिए, तो हम लोगों के दिलों से, लोगों के विचारों से जुड़े रहेंगे। के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग जो हैं अब वो जागरूक हुए हैं। जी। तो जिन जिन के यहाँ पर रखा है उन्हें बताया जाता है आप गाय नहीं पाल सकते हो तो गाय के रूप में, चारे के रूप में इसमें गौदान पात्र में रखते जाओ। ये ऐसी हम लोगों ने योजना बनाई है। तो जिन लोगों को प्रॉफिट होता है, जिन लोगों का डील बढ़िया हो जाती है, जिन लोगों का दिन अच्छा निकल जाता है, वो गाय के नाम वहीं के घर में ही उसी दान पात्र में डाल देते हैं, गौ पात्र में। जिन लोगों का जन्मदिन होता है, जिन लोगों की शादी की सालगिरह होती है, वो गौ पात्र में अपना जो समझते हैं गौ गुल्लक में डाल देते हैं। उससे गाय का बहुत बड़ा प्रमोट हुआ है, भरण पोषण हुआ है, संरक्षण हुआ है। और भाई साहब की सब जगह आत्मीयता हुई है, तो रवि नैयर जी की सबके प्रति आत्मीयता है। और उनका, कार्यकर्ताओं का और सभी क्षेत्रवासियों का यही सबसे बड़ा योगदान और सफलता है। इस वर्ष में ये प्रोग्राम जो यज्ञ का है, ये लाखों वर्ष पुराना दोबारा रिपीट हो रहा है। ये सबके लिए बहुत खुशखबरी है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं देवीलाल देवदा दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे से बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पर 151 कुंडीय महायज्ञ जयपुर में प्रतिभागी बन करके, यजमान बन करके 51 जोड़े लेकर के 2 बसों में भर करके आए हैं। हमारे आदिवासी भाई धर्म के विशेष पुजारी हैं। आपने सुना होगा मानगढ़ धरती जो बहुत बड़ा योगदान रहा है, वैसे आर्य समाज आज भी वहाँ पर उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के साथ साथ में जन जागरण फैलाने का कार्य कर रहा है। वहाँ के युवाओं को शिक्षा दीक्षा दे करके संवार रहे हैं और जन जन तक जा करके, घरों में जा करके भी हवन पद्धति को समझा करके और प्रकृति का संवर्धन कैसे किया जाए और हवन के माध्यम से समानता, भाईचारा और सभी को घर जा करके हवन की महिमा समझाते हैं। वहाँ के शास्त्री जी, दिलीप जी, हमारे विशेष आदर्श जीवर्धन जी शास्त्री, जिन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया। गत महीने में हमारे कुशलगढ़ में 251 कुंडीय महायज्ञ हुआ था आचार्य दयासागर जी और जीवर्धन जी शास्त्री जी के नेतृत्व में। वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर के सभी जयपुर तक भी हमको यहाँ पर बुलाया। यहाँ के जयपुर वासियों का आभार, धन्यवाद। यहाँ बुला करके हमें मान सम्मान दिया, इसलिए हम सभी तहे दिल से आप सबका आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कितने लोग आए हैं? हम 51 जोड़े, उसके साथ में नाच गान लेकर के पूरी टीम लेकर के आए हैं। वहाँ की संस्कृति की झलक बताने के लिए समूह नृत्य किया था। वहाँ के जो आदिवासी करते हैं वह नृत्य किया था। तकरीबन हम 125 लोगों की टीम यहाँ पर आई है। और जो अभी यहाँ स्टेज पर कार्यक्रम दिया था वो टीम है। सारे संस्कृति के साथ में, आदिवासियों की संस्कृति, पहनावा, ढोल बाजे गाजे के साथ में पधारे हैं। आप सबका धन्यवाद, हमें बुलाया, हमारे यहाँ पर मान बढ़ाया। मैं सुरेंद्र जैन, जवाहरनगर निवासी, मंडल अध्यक्ष भाजपा जवाहरनगर। आज का कार्यक्रम 151 कुंडी है, महायज्ञ है और गौ कीर्तन वाला प्रोग्राम था और बहुत शानदार प्रोग्राम था। ये मानिए इसमें कम से कम 201 कुंड लगे थे। 151 था लेकिन लगे 201 कुंड, और जिसमें करीबन 800,000 जोड़े बैठे थे उसमें कुंड के लिए। और बहुत शानदार यज्ञ का प्रोग्राम रहा। और उसके बाद में यहाँ गौ कीर्तन का प्रोग्राम रहा, सब ने उसका लुत्फ उठाया। और उसके बाद में यहाँ पे होली के रंग गौ माता के संग, उस संदर्भ में पूरा कीर्तन का प्रोग्राम रहा। उसमें महिलाओं ने, पुरुषों ने मिलकर के बहुत अच्छा डांस, बहुत आनंद लिया उसका सभी ने। और उसके बाद में प्रसादी का कार्यक्रम बाहर, ये मानिए कि आप कम से कम, मैं समझता हूँ कि 15,000 लोग करीबन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं। और अभी भी चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। 7 बजे से स्टार्ट हुआ था और अब रेगुलर चले जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। ऐसे प्रोग्राम जनता को धार्मिक और सामाजिक स्तर पर जोड़ते हैं और बहुत अच्छे
एक इस तरह के आयोजन होने से जनता में एक जुड़ाव पैदा होता है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इसमें सरकार की तरफ से कोई आया है, पार्टी की तरफ से कोई? देखिए, इसमें राज्यपाल महोदय पधारे थे, कई जो विधायक हैं वो पधारे थे इसमें, और मुख्यमंत्री जी का पधारने का प्रोग्राम था लेकिन उनके किसी व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए। बाकी लगभग सरकार की तरफ से कई राज्यवर्धन सिंह जी मंत्री वो पधारे, कई मंत्री, कई विधायक सभी पधारे इसमें। बहुत अच्छा, और सारे संत महात्मा, सारे जो सनातन से जुड़े हुए लोग आ गए वो सभी इसमें पधारे। सनातन का बहुत बड़ा इसमें विस्तार, बहुत बड़ा इसमें सनातन को एक अच्छा आगे विचार मिला है। इस तरह के प्रोग्राम होने से जनता में बहुत अच्छी हो जाती है। मैं रजनी सचदेवा आज इस 201 कुंडलीय महायज्ञ में का हिस्सा बनी। इसका हिस्सा बनकर जो मुझे सौभाग्य मिला उसमें मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि आज रवि भाई साहब के माध्यम से हम वापस से अपने धर्म और अपनी जड़ों की तरफ अपने, और साथ ही गौ माता का जो यज्ञ हुआ, इन सब में हमें अपने पुराने अनुष्ठान जो हमने इतना बड़ा किया उसमें उसका एक हम हिस्सा बन के आज हमें बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति। जी, अपना नाम? मैं पारुल नैयर, और ये माहौल देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये तैयारियां आज से नहीं 2-3 महीनों से चल रही हैं और अगले साल का भी 1 मार्च को हमने अनाउंस कर दिया है और इतनी लोगों में उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे दिल्ली से मेहमान आए हैं और दूर दूर से कुशलगढ़ से और कहाँ से ये लोग सब आए हैं, तो हमें इतना अच्छा लग रहा है इस अनुष्ठान को करके कि एक अपने धर्म की तरफ, अपने सनातन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। मैं क्या बोलूँ, ये मैं 35 साल से देख रही हूँ और ससुराल में आकर मुझे मालूम चला कि ये बचपन से ही इनका जो संस्कार है वो इसी तरह से है। गौ भक्त हैं और गौ के साथ ही आर्य समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ये महिला शक्ति जो है अपने भाई साहब के साथ लगी है और हमें इनको भी मजबूत किया है और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस अनुष्ठान को और ज़्यादा हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेहा मीणा, महिला मोर्चा, और भाई साहब की विधानसभा को देख रही हूँ यहाँ पे आदेश नगर को। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं भाई साहब हमारे लिए, महिलाओं को आगे ला रहे हैं और भाई साहब जब भी कहते थे यही कहते हैं, बहन जी आप आगे आइए, और हर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और कहने को तो इतना है कि कोई शब्द इतना है कि कहते ही जाओ। मैंने तो भगवान के रूप में देखा है बड़े भैया को कि इन्होंने हमेशा हमें महिलाओं को आगे लाकर कितना किया। पुरुष तो आगे आते ही हैं, पर भैयाओं ने बहनों को आगे किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे बड़े भाई MLA रवि नहीं भाई साहब। भव्य आयोजन के जिनके भी मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो कि गो सेवा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अपनी परंपरा को, सनातनी परंपरा को, सभी बंधुओं को एक सूत्र में बांधे, ऐसे हमारे रवि नैयर जी और उनकी पूरी टीम को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा सबको ऐसी शक्ति और भक्ति दे जिससे आप ऐसे धर्म के आयोजन, समाज को समरसता से जोड़ने वाले आयोजन प्रतिवर्ष करते रहे। ऐसी हम आपके लिए अब 1 मार्च 2026 को भी आज से ही घोषणा इन्होंने कर दी है। अगला कार्यक्रम अपना गो सेवा और 500 कुंडीय यज्ञ जिसमें 2000 बंधु सजोड़े बैठेंगे, तो ऐसा भव्य आयोजन और इसी प्रांगण में होगा। देखिए, गाय हमारी संस्कृति की आधार है। गो को हमने माता कहते हैं, शास्त्रों में कहा गावो विश्वस्य माता। गाय के बिना जीवन असंभव है। गाय के रोम रोम में हम सबके कल्याण की भावना और उसका प्रत्येक पदार्थ हमारे उपकार के लिए बनाया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी धर्म प्रेमी भजन गायक जो हमारे भाई साहब थे, बहुत ही उन्होंने गौ माता के लिए प्रेरणा की और आज हमें संकल्प करना है
कि हम जीवन में गाय के दूध को, घृत को और उसका ही सेवन करेंगे, गोव्रती बनेंगे, तभी गाय माता की रक्षा होगी। यदि हम भैंस का दूध पिएंगे, डेयरी का दूध पिएंगे तो नहीं होगी, चाहे कितना ही महंगा हो, लेकिन गौ माता का दूध हमको पीना है, गोव्रती बनने का संकल्प लेना। और हम गोपालन नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे निकटस्थ गौशाला जहाँ गाय की सेवा होती है, वहाँ आप जो भी दे सकते हैं, चाहे रोटी भेजें, चाहे गुड़ भेजें, चाहे 100 रुपया भी भेजें, लेकिन गौ माता के लिए अपने धर्म जो धन कमाया है उसका आपको सदुपयोग करना है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य डॉक्टर रूप किशोर जी, सभी सन्यासीगण, जयपुर के सभी संत महात्मा जो विभिन्न मंदिरों से पधारे थे, और वनवासी बंधु जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा से यहाँ आए हैं, ये एक सामाजिक समरसता का भी भाव है। आज हमारे समाज को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों के इशारों पर बहुत सी बातें चलती हैं। आज इस पांडाल के अंदर लगभग 800 लोगों ने हवन में आहुतियां दी है। सपत्नीक थे जो एक हवन कुंड पे 4 जोड़े बैठे थे तो 800 जोड़े बैठे। किसी का कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं पूछा गया, उसकी जन्मना जाति नहीं पूछी गई, क्योंकि वैदिक धर्म, सनातन धर्म सब में परमात्मा का दर्शन कराता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, प्रत्येक जीव में परमात्मा व्यापक है। तो हम उस परमात्मा की भक्ति करें, भारत माता को जो है मजबूत बनाए, समरस समाज, एक रस समाज, गौ माता की सेवा करें, यज्ञ भगवान को अपने घर में स्थापित करें। भजन गायक बंधुओं का, यज्ञ करने वाले बंधुओं का, कार्यकर्ता बंधुओं का, दानदाता बंधुओं का, और यहाँ पधारे हुए प्रत्येक अतिथि बंधुओं का, और गौ सेवा समिति का, रवि नैयर जी का, सबका परमात्मा खूब कल्याण करे। आप सब इसी प्रकार से धर्म के काम सदा बहुत ही उत्साह के साथ करते रहे। परमात्मा सबको आपको आनंदित रखे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति। गौ माता की जय, भारत माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगीराज श्री कृष्णचंद्र की जय, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय, महर्षि दयानंद सरस्वती की जय, भारत माता की जय, ऋणवंतो विश्वमार्य प्रणव ध्वनि। नमस्कार, मैं रोहित गौतम। आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर दशहरा मैदान के अंदर, ये आदर्श नगर विधानसभा ही नहीं पूरे जयपुर के लिए सौभाग्य का विषय है कि एक इस प्रकार का हवन महायज्ञ यहाँ होने जा रहा है। और रवि नैयर जी इसके संयोजक है, आदर्श नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे, वो इसके संयोजक है और इसका पूरे क्षेत्र को लाभ मिलने वाला है। और मेरा नाम राजेंद्र कुमार नागपाल है, मैं राजापाट से आया हूँ। अपने 151 हवन कुंड का अरेंजमेंट किया हुआ है। एक भाव और भावना से सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और हमें पता अच्छा लग रहा है, एक सनातन के नाम से जो एकत्रित होकर हम लोग एक भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव रख रहे हैं, उसके लिए हम अग्रेसिव हैं। रवि नैयर जी ने ये प्रोग्राम जो रखा है, रवि नैयर जी ने प्रोग्राम रखा है, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और समाज के हित में और वैसे भी है, और इस तरह के रखते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और रवि नैयर जी को मैं थैंक यू बोलूँगा, इस तरह का प्रोग्राम इन्होंने किया। मैं भानु कुमार भारद्वाज, हम यहाँ पर अभी 201 कुंडी महायज्ञ गौ सेवा का हो रहा है, उसमें पधारे हैं और मैं सभी को इस महायज्ञ की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। और इसमें मैं 2 लाइन अपनी कहता हूं कि इस गौ सेवा महायज्ञ कुंड से देश बचेगा, गौ सेवा महायज्ञ कुंड से देश बचेगा और सनातन धर्म की ये गौ सेवा महायज्ञ कुंड ही रक्षा करेगा। ये गौ सेवा महायज्ञ कुंडी रक्षा करेगा और इसी तरह हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे मिलते रहें तो अच्छा है। तो उसमें मैं 2 लाइन कहता हूँ, अपन मिलते हैं, लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ मन में रहती है, कुछ बात रहती है, तो उसके लिए है कि सब प्रेम से रहें। कि लोग आने जाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, मिलने मिलाने की बात करते हैं। दुख तो इस बात का है कि हाथ तो ढंग से मिलाते नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। हाथ तो ढंग से मिलाते नहीं और दिल मिलाने की बात करते हैं। और इस भरी महफिल में कोई इस काबिल नहीं मिलता
इस बड़ी महफिल में हर कोई इस काबिल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल के काबिल नहीं मिलता, कोई दिल के काबिल नहीं मिलता। ये मेरा यही सबसे को संदेश है कि मिलकर रहे, ऐसे ही अपने समाज के प्रति और गौ सेवा यज्ञ और भी अपने सनातन धर्म के प्रति यज्ञ करें, उसमें अपना पूरा योगदान दें, फिजिकल, मेंटली और पैसे से जैसे भी सेवा हो सके करें। यही अपने सनातन धर्म का एक मंत्र है और सब मिलकर रहें और इस तरह कार्यक्रम होते रहे। और हमारे रवि एनर्जी जो हमारे एमएलए प्रत्याशी है, उन्होंने ये इतना बड़ा यज्ञ किया है, ये कोई आम काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है कराना। और यह काम जो हो रहा है एक बिल्कुल अद्वितीय और अभूतपूर्व कार्यक्रम हो रहा है और इससे पूरे प्रदेश में, मैं तो कहता हूँ पूरे राष्ट्र में इसका संदेश जाएगा कि गौ सेवा के प्रति हम समर्पित हों और इस तरह के यज्ञ 151, 251, 351 होते रहें। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो लहर है, ये भावना सब में सब जगह फैलती रहे। इसी के साथ मैं सबको अपनी भावना शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिमंतनी चतुर्वेदी है, मैं जवाहर नगर से हूँ। आज मैं यहाँ पर रवि भाई साहब, हमारे रवि नैयर जी जो कि परम गौ सेवक हैं, उनके द्वारा आयोजित, हमारे संगठन द्वारा आयोजित 201 कुंडीय हवन में उपस्थित हुई हूँ। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि गौ माता संरक्षण, सनातन संरक्षण और अपने आध्यात्मिक मूल्यों को समझते हुए रवि भाई साहब ने इतना बड़ा आयोजन किया है और हम सब उसके प्रतिभागी बन रहे हैं, हम सब उनके सहयोगी बन रहे हैं। तो ये परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है हम पर। नमस्कार, मैं नंदी गौशाला ग्राम सिवाड़ जिला सवाई माधोपुर से हूँ। हमने घुश्मेश्वर मंदिर ट्रस्ट और गौ सेवा दल सिवाड़, नंदी गौशाला, नाथों का फाउंडेशन द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है जिसमें गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए, और ये अभियान पूरे राजस्थान में हम फैला रहे हैं। इसके लिए हम लोग पुस्तिका पे साइन करवा रहे हैं, इस तरह की पुस्तिका के ऊपर, और हर महीने के पहले सप्ताह में हम सीएम हाउस इन पुस्तिकाओं को जमा कराएंगे। और किसी भी सज्जन को पुस्तिका चाहिए तो हमारा नंबर है 9610508017 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। 50 रुपये इसका शुल्क है। भर एक पुस्तिका में 500 हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर पूरे करके जमा कराने पे 50 रुपये शुल्क भी हम वापस दे देंगे आपको, तो ये निःशुल्क ही रहेगी। ये कब से चल रहा है? 1 मार्च से हमने शुरू किया है, प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य से हमने चालू किया। ठीक, नसीवाड़ से जी, नंदीगढ़। कब तक चलेगा ये जब तक राज्य माता को दर्जा नहीं दिला देते हैं हम लोग राजस्थान में, जब तक ये अभियान चलेगा। किन का था ये संकल्प इस तरह का? ये हमारे नंदी गौशाला का ही हमारा संकल्प है, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे, हम पूरी टीम है हमारी 200 लोगों की, जो हम लोग पूरे क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र का मतलब भारत में कर रहे हैं? राजस्थान में राज्य माता का दर्जा दिला रहे हैं तो राजस्थान में ही करेंगे। अच्छा, ठीक।